भारत को ज्ञान देने वाले इस्लामिक देश उइगर मुस्लिमों पर चीनी कहर पर शांत क्यों हैं? मुस्लिम देशों ने चीन को देखकर लगाया मुंह पर ताला। भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, लेकिन चीन पर एक शब्द नहीं बोलते ये देश। भारत को इन पर लेना होगा कड़ा एक्शन। तो दोस्तों, चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन की क्रूरता को बेनकाब करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने बहस का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस प्रस्ताव के लिए वोटिंग जो हुई उसमें भारत समेत 11 देशों ने हिस्सा नहीं लिया और पाकिस्तान, कतर, यूएई, इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक राज्यों ने तो उइगर मुस्लिमों के दुर्दशा पर बहस को उचित तक नहीं माना और प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। दोस्तों, ये खबर असलियत में इन इस्लामिक देशों का वो छिपा चेहरा उजागर करती है जो इस्लाम के नाम पर एक होने का पाखंड करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कई खेमों में बटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जिस तरह से इन इस्लामिक देशों के लिए अहमदिया मुस्लिम समुदाय का हिस्सा ही नहीं है, ठीक उसी तरह उइगर मुस्लिमों को भी इन इस्लामिक देशों ने नकार दिया है। दरअसल चीन ने इन देशों में इस कदर अपने व्यापार और निवेश को बढ़ाया हुआ है कि चाहते हुए भी इनका मुंह नहीं खुलता है। तो दोस्तों, चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के लिए मानवाधिकार पर बहस के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसे माकूल वोट न मिलने की वजह से रद्द कर दिया गया। उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीनी ड्रैगन की क्रूरता को बेनकाब करने का ये प्रस्ताव अमेरिका ने रखा था। इस प्रस्ताव के लिए हुई वोटिंग में भारत समेत 11 देशों ने हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद भारत में बुद्धिजीवियों का एक हिस्सा केंद्र सरकार की लानत मानत में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि भारत ने जानबूझकर इस प्रस्ताव से दूरी बनाई और मोदी सरकार मुस्लिमों के खिलाफ क्रूरता को साफ से सहमत दे रही है। हालांकि इस्लामिक एजेंडा चलाने वाले बहुत से बुद्धिजीवियों को इस पर जबान नहीं खुल रही है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में इस प्रस्ताव पर हुई वोटिंग पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है कि उनके लिए सांप छछूंदर वाली स्थिति हो चुकी है। दरअसल शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के मानवाधिकारों पर बहस के लिए अमेरिका ने प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव के समर्थन में 17 देश और विरोध में 19 देशों ने वोटिंग नहीं की। वहीं भारत समेत 11 देशों ने चीन के खिलाफ इस वोटिंग से दूरी बनाई। यहाँ बताना जरूरी है कि इस अमेरिकी प्रस्ताव के खिलाफ वोट देने वालों में दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, भारत को कश्मीरी मुस्लिमों के हालात पर ज्ञान देने वाला पाकिस्तान और भारतीय मुस्लिमों में अपने बयानों के जरिए जहर भरने वाले कतर, यूएई, कजाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश शामिल थे। आसान शब्दों में कहें तो मुस्लिम देशों को ही चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे अत्याचार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चीन के सामने इनका मुंह नहीं खुलता। ऐसे में दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये उइगर मुस्लिम हैं कौन। तो दोस्तों, उइगर मुस्लिम चीन के शिनजियांग में रहने वाले मुसलमानों को कहा जाता है। यहाँ इनकी आबादी सिर्फ 1.2 करोड़ बची है, जो साल दर साल कम होती जा रही है। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि चीन ने 10 लाख मुसलमानों को बेवजह कैद किया हुआ है और उनके जरिए वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का बिजनेस करता है। पिछले साल ब्रिटेन के स्काई न्यूज़ ने खुलासा किया था कि चीनी सरकार वहां रहने वाले मुसलमानों के मुंह में पाइप घुसेड़कर उनके हाथ पैर बांध देती है, जिसके बाद वो कई दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद मर जाते हैं। चीन ने सिर्फ साल 2017 में 16,000 मस्जिदों को गिरा दिया था। 2019 में मुसलमानों की जन्म दर 24% कम कर दी थी। 2014 में 630 इमामों और मुस्लिम लीडर्स को बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया था। वो इमाम कहाँ हैं, जिंदा हैं कि मर गए, कुछ नहीं पता। चीन में मुसलमानों को दाढ़ी रखने की इजाज़त नहीं है। ऐसा कोई करता है तो उसकी दाढ़ी सरेआम कटवा दी जाती है, बाद में कैद कर लिया जाता है। यहाँ रहने वाली मुस्लिम महिलाएं तो रेप का सामना करती ही हैं और बुर्का पहने दिख जाएं तो उनकी खैर नहीं होती। चीन का मानना है कि यहाँ बहुसंख्यक मुसलमानों ने उसके देश का वातावरण खराब किया है, इसीलिए वो आतंकवाद और चरमपंथ को रोकने के लिए
झूठे प्रोपेगेंडा चलाता है। इसके ठीक उलट मार्च 2019 में मुस्लिम देशों और इस्लामिक संगठन ओआईसी ने चीन की मुस्लिम नागरिकों की देखभाल के लिए तारीफ के लिए पुल बांध दिए थे। सऊदी अरब कई बार खुद उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे चीन के अत्याचारों पर खुलेआम समर्थन करता नजर आता है। हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन की कार्रवाई का आतंक और चरमपंथ के खिलाफ कार्रवाई बताते हुए समर्थन किया था। वैसे चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर अत्याचारों के खिलाफ इस्लामिक देशों की संस्था इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी भी चुप्पी साधे रहती है। भले ही इस संगठन पर कितना दबाव बनाया जाए, लेकिन उइगर मुसलमानों का दर्द इन्हें महसूस ही नहीं होता है। इसी ओआईसी संगठन ने भारत को पैगंबर टिप्पणी विवाद में चेतावनी देते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था। ये तो भला हो कि भारत में लोकतंत्र है, वरना हमारे ही देश के कट्टरपंथी मुसलमानों ने जघन्य हत्याएं, सांप्रदायिक हिंसा और पत्थरबाजी जैसी चीज़ों के जरिए नुपुर शर्मा को शरिया कानून के हिसाब से सिर तन से जुदा की सजा दिलवाने का माहौल बना दिया था। भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी मामले पर तमाम मुस्लिम देशों ने खूब हो हल्ला मचाया था। इनमें से कतर, यूएई जैसे देशों ने तो भारतीय कामगारों को वापस भेजने तक की धमकियां दे डाली थी। वहीं पाकिस्तान सरीखा इस्लामिक आतंकवाद को पालने वाला देश भी भारत को घुड़की दे रहा था, लेकिन चीन की उइगर मुसलमानों के खिलाफ क्रूरता पर बहस करने से इन तमाम देशों ने किनारा करना ही उचित समझा, क्योंकि चीन के साथ इन तमाम देशों के व्यापारिक रिश्ते काफ़ी गहरे हैं। वहीं पाकिस्तान सरीखा कंगाल देश तो हमेशा ही चीन के सामने कटोरे के लिए खड़ा रहता है। इसी साल मार्च में पाकिस्तान में ओआईसी का एक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी को विशेष अतिथि बनाया गया था, जबकि चीन पर कई सालों से शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के नरसंहार और सांस्कृतिक जुल्म के आरोप लगते रहते हैं। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये खुलासा किया जा चुका है कि चीन ने उइगर मुसलमानों के लिए एक नई कुरान लिखी है। आपको बता दें कि इस्लामिक सहयोग संगठन से जुड़े तमाम मुस्लिम देश संयुक्त राष्ट्र में हमेशा ही चीन के पक्ष में खड़े रहते हैं, क्योंकि चीन भी इस्लामोफोबिया जैसे काल्पनिक मुद्दों पर इन मुस्लिम देशों का समर्थन करता है। तो दोस्तों, ऐसे में राजनीतिक चालबाजियों के अलावा पिछले एक दशक से ओआईसी ने पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। कभी कभी इसने शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा चलाने का भी समर्थन किया है, खासकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासन में। दूसरी ओर अमेरिका, यूरोपीय संघ ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन की कार्रवाई की निंदा की है और इन दमनकारी नीतियों को नरसंहार घोषित किया है। उन्होंने सीसीपी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने, शिनजियांग से आयात पर प्रतिबंध लगाने और बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने के लिए भी कानून बनाए हैं। पाकिस्तान, जिसने मुस्लिम दुनिया के असली संरक्षक होने का दावा किया है, उसने बार बार उन पाकिस्तानी संगठनों और व्यक्तियों को चुप करा दिया है जिन्होंने उइगर मुसलमानों के दुखों को उजागर करने की कोशिश की है। पाकिस्तान, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मलेशिया, तुर्की, कतर, मिस्र और यहाँ तक कि अफगानिस्तान ने उइगरों को हिरासत में लिया है या उन्हें वापस चीन भेज दिया है। मुस्लिम देशों के इस दोगले रवैये के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।